नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज शेषनाग जी के बारे में, जो कि श्री हरि विष्णु जी के वाहन है, सेवक है, भक्त हैं। तो शेषनाग या आदिशेष ऋषि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र हैं। वह नागराज भी थे, परंतु ये राजपाट छोड़कर विष्णु की सेवा में लग गए, क्योंकि उनकी माता कद्रु ने अरुण और गरुड़ की माता तथा अपनी बहन और उनकी विमाता विंता के साथ छल किया था। वह विष्णु भगवान के परम भक्त और उनको शैया के रूप में आराम देते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शेषनाग का दूसरा नाम अनंत भी है। इनके अनंत मस्तक है, इनका शरीर अनंत विशाल है और इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। वह भगवान के साथ क्षीर सागर में ही रहते हैं। भगवान श्रीहरि और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग के आसन पर ही निवास करते हैं। मान्यताओं के अनुसार शेष ने अपने पश्चात वासुकी और वासुकी ने अपने पश्चात तक्षक को नागों का राजा बनाया। वह सारे ग्रहों को अपनी कुंडली पर धरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शेषनाग सीधे चलते हैं तब ब्रह्मांड में समय रहता है, और जब शेषनाग कुंडली के आकार में आ जाते हैं तो प्रलय आती है। वह भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ उनके अवतारों में भी उनका सहयोग करते हैं। जैसे कि त्रेता युग के राम अवतार में शेषनाग ने लक्ष्मण भगवान का रूप धरा था, वैसे ही द्वापर युग के कृष्ण अवतार में शेषनाग जी ने बलराम जी का अवतार लिया था। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण भगवान को टोकरी में डालकर नंद जी के यहाँ ले जा रहे थे, तब शेषनाग जी उनकी छतरी की तरह उनको बारिश से बचा रहे थे। उनको अन्य छोटे भाई वासुकी, तक्षक, कालिया नाग, पद्य, महापद्य, धनंजय, शंख आदि नाग थे। वैसे तो शेषनाग के बल, पराक्रम और अवतारों का उल्लेख विभिन्न पुराणों में है। शेषनाग के चार अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण राजा दशरथ के तीसरे पुत्र और वे भगवान विष्णु के राम अवतार के छोटे भाई के रूप में शेषनाग ने सुमित्रा के गर्भ में जन्म लिया था। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम के साथ उन्होंने कई असुरों का वध किया था। इन्होंने ही असुर राज रावण के पुत्र इंद्रजीत तथा अतिकाय का वध किया था, तथा वे सभी कलाओं में निपुण थे, चाहे वो मल्ल युद्ध हो या धनुर्विद्या। बलराम, वासुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम शेषनाग का ही रूप माने जाते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बड़े भाई के रूप में रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। इनके बल और पराक्रम का उल्लेख अनेक पुराणों में मिलता है। ये गदा युद्ध में विशेष प्रवीण थे, तथा भीमसेन और दुर्योधन इनके ही शिष्य माने जाते हैं। अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ मिलकर इन्होंने अनेकानेक पापियों का सर्वनाश किया था। बलराम के रूप में ही शेषनाग के धनिक, धेनुक, प्रलम आदि शक्तिशाली असुरों का वध किया था। महर्षि पतंजलि भी शेषनाग के ही अवतार माने जाते हैं। ये पूर्व कलयुग से अवतरित हुए थे, तथा इस युग में भी भगवान विष्णु के साथ अवतरित होंगे।